माननीय अध्यक्ष जी, ये हुई ना बात। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच सच भी कही। आपका मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो सच कह रहे हैं उनको भी कह रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच सच भी कही कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री इसलिए नहीं आ रही कि प्रदेश में बिजली और पानी नहीं है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं ये कांग्रेस के ही 5 वर्ष के शासन काल की गलत अविवेकपूर्ण नीतियों का परिणाम है। इनके समय में ही राज्य की विद्युत कंपनियां लगभग दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गई, जहां वर्ष 2018-19 में राज्य की विद्युत कंपनियां 2607 करोड़ रुपए के लाभ में थी। 18-19 में, परंतु वर्ष 2023-24 में विद्युत वितरण कंपनियों पर लगभग 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया। इसके साथ ही ना तो नए विद्युत संयंत्र बनाए गए और ना ही उपलब्ध संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर PLF बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। अब हम इस कुप्रबंधन को दूर कर भारत सरकार के विभिन्न PSUs के माध्यम से MOU कर स्थापित क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी तथा सोलर विंड हाइड्रो एनर्जी पर है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना सोचे समझे ये कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए केवल 30 करोड़ रुपए। अरे मैंने कहा भाई समझो, थोड़ा सा समय तो लगाइए, पूरा पढ़ तो लीजिए बजट को। लेकिन बजट पढ़ा नहीं, कह दिया 30 करोड़ का बजट। मैंने कहा भाई प्रावधान रखा गया है। माननीय सदस्य ने जो भी बातें सदन में कही, उससे लगता है वे बहुत जल्दबाजी एवं अधूरी तैयारी के साथ आए थे या जानबूझकर सबको गुमराह करना चाह रहे थे। अगर पता था, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि एक्सप्रेसवे या किसी भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए बनने के लिए सबसे पहले कड़ी में सर्वप्रथम DPR बनानी होती है, जो कि सुनियोजित एवं गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए अभी DPR के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि DPR बनने के तुरंत बाद हाईवे निर्माण हेतु प्रावधान निर्धारित कर स्वीकृत किए जाएंगे। ये भी मैं कहने वाला हूँ, आप चिंता उसकी नहीं करें। एक मिनट बैठिए मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष द्वारा 16 जुलाई 2024 को सदन में कहा गया कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना बंद कर दी है। अब मैं आपको वो बातें कहना चाहता हूं कि जरा मैं कहता हूं कि आप बजट को पूरी तरह से इतनी जल्दबाजी नहीं करें, एक बार पढ़ लें। और हम वो लोग हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलते हैं। और मैंने पहले सदन में पहले भी कहा था कि हम जनता के बीच में जाते हैं, अच्छे सुझावों को लेते हैं। अच्छा सुझाव कोई भी देता है और उस सुझाव को मानते हैं। इसमें तो आप माननीय सदस्य हैं, हमारे प्रतिपक्ष में हैं, ये कोई बात थोड़ी है। अगर अच्छा सुझाव आप देंगे तो निश्चित रूप से हम उसको मानेंगे। कोई भी अगर अच्छा सुझाव देगा हम मानने के लिए उसको तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जोर जोर से बोलकर अपने इस झूठ को सच्चा साबित करने के प्रयास में यह भी जानना चाहा कि यदि ऐसा नहीं है तो किस अस्पताल में है और कितने लोगों का इलाज हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर कार्य करते हुए इस योजना को और अधिकतर बेहतर बनाते हुए आज 1782
अस्पतालों में माँ योजना के अंतर्गत हमारी सरकार के कार्यकाल में अभी तक 10 लाख से अधिक लोगों का इलाज हुआ है। इसके साथ ही जन सामान्य को यथासंभव बीमारी का सामना ही ना करना पड़े तथा बीमारी होने पर समय रहते उसका पता चल जाए, यही हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली प्राथमिकता है। मैं पुनः माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमने बजट में प्रावधान कर मां वाउचर योजना लाने के साथ ही प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले समस्त परिवारों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच सुनिश्चित कर ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनाने की व्यवस्था भी की है। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार के ठोस कार्य करने की नीति के विपरीत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा केवल थोथी घोषणाएं की गई। इसकी पुष्टि इस बात पर होती है कि आपके समय में कहा जाता कि आप मांगते